हेलो बेटा, आज हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। वी शैल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। विदाउट एलिमिनेशन ऑफ वाटर हमने पहले स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी एडिशन एंड दैट विल बी फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। एक्चुअली अमोनिया या उसके फिर जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं, मतलब ऐसे रिएजेंट्स जिनमें NH2 ग्रुप होता है और अमोनिया के एक हाइड्रोजन की जगह कोई भी ग्रुप हो, तो इस टाइप के कोई भी रिएजेंट जिसमें NH2 ग्रुप होता है ना, that will always react with aldehyde or ketone by the way of nucleophilic addition, and then there will be the removal of water. You are having any type of the aldehyde or ketone, NH2 और G. G का मतलब ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, इट में बी H, इट में बी R, इट में बी OH ग्रुप, कोई भी एसिडिक मीडियम में होती है ये रिएक्शन। When pH is approximately equal to 3 to 4, जब pH लगभग 3 से 4 के बीच में होता है, इंटरमीडिएट pH। तो देखो जनरली सिंपली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और NH2 ग्रुप का H2, there is a loss of H2 and this is carbon double bond N and G group, like that. This is the representation, carbon double bond N group will be formed. अगर हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी करें, हाउ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन कैन टेक प्लेस, तो एक्चुअली कार्बन डबल बॉन्ड O इन एसिडिक मीडियम, दिस ऑक्सीजन बाय इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अटैक ऑन द H पॉजिटिव, और ये आपके पास बन गया, देखो कार्बन डबल बॉन्ड O, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, सो द ऑक्सीजन विल अटेन द पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यहां पर क्रिएट हो गया पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, तो जो न्यूक्लियोफाइल है दैट कैन अटैक हियर। न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो यू विल गेट न्यूक्लियोफाइल की बजाय आई कैन स्पेशली राइट NH3 का रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं, नहीं NH3 by its lone pair of electron will attack here। तो आप देख सकते हो कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप क्रिएट हो गया, एक लोन पेयर तो था पहले से, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गए, और ये आपके पास NH3 एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, सो दैट विल अटेन द पॉजिटिव चार्ज। देखो अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए तीनों में से किसी भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, तो ये H पॉजिटिव बाहर, यानी जो H पॉजिटिव एसिड ने डोनेट किया था वो इसको यहां से वापस मिल जाएगा, और ये कंपाउंड आपके पास हो गया OH एंड NH2, एंड नाउ वी कैन से दैट OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो N और H का जो बॉन्ड है दैट विल माइग्रेट हियर, यानी कार्बन डबल बॉन्ड NH, और H पॉजिटिव और HO नेगेटिव मिलके देयर विल बी द लॉस ऑफ व्हाट H2, एंड दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड NH विल बी देयर। इमाइन ग्रुप विल बी फॉर्म्ड, ये इमाइन बनेगा यहां पे, सो दिस इज द मैकेनिज्म एंड दैट देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इमाइन, सो इमाइन ग्रुप विल बी ऑब्टेन्ड हियर। सो ये जनरल मैकेनिज्म हो गया बेटा। सो हियर वी कैन से कि दीज आर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि एसिडिक मीडियम इनिशिएट करता है रिएक्शन को, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा H पॉजिटिव लेने के लिए, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर यहां से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी फास्ट हो गई कि नहीं, तो एनहेंस करता है क्या नाम है रेट को जो एसिडिक मीडियम है वो, और फिर NH3 यहां पर अटैक करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे ये ग्रुप बन गया। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो देखो पॉजिटिव चार्ज आया, अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए तीनों में से किसी भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा NH2, और फिर यहां से OH और H मिलके H2O का लॉस, तो डबल बॉन्ड NH ग्रुप जो है ना वो क्रिएट हो गए यहां पर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये जो रिएक्शंस होती है NH2 के डेरिवेटिव के साथ,
इनमें क्या होता है कि जो पीएच है ना वो केयरफुली कंट्रोल करनी पड़ती है, यानी पीएच ना बहुत हाई होनी चाहिए ना बहुत लो होनी चाहिए, इंटरमीडिएट पीएच होनी चाहिए। वी कैन से ड्यूरिंग रिएक्शंस ऑफ carbonyl compounds, you know, aldehydes and ketones are collectively known as carbonyl compounds. So during the reactions of carbonyl compounds with ammonia and its derivatives, अमोनिया या इसके डेरिवेटिव्स के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो रिएक्शंस है उसके ड्यूरिंग पीएच इज केयरफुली कंट्रोल्ड। पीएच को केयरफुली कंट्रोल करना पड़ता है, यानी पीएच शुड नॉट बी वेरी हाई, पीएच शुड नॉट बी वेरी लो। तो इसका रीजन ये हुआ बिकॉज फर्स्ट फैक्टर, इफ पीएच इज वेरी वेरी हाई, अगर पीएच हाई है, दैट इज बेसिक मीडियम की तरफ चले गए, देन व्हाट विल हैपन, OH नेगेटिव जो है बेसिक मीडियम में, OH नेगेटिव फ्रॉम बेसिक मीडियम विल अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन। अगर पीएच बहुत हाई है तो जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर जो OH नेगेटिव है बेस से वही अटैक कर देगा, इंस्टेड ऑफ NH2G, यानी अमोनिया या इसके डेरिवेटिव की बजाय खुद बेस का जो OH नेगेटिव है वही अटैक कर देगा। तो NH2 तो रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, OH नेगेटिव दैट इज प्रेजेंट इन बेसिक मीडियम विल अटैक हियर। तो फिर ये तो रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है कि कार्बन जो है वो तो इसमें यूज हो गया, तो अब ये किस पे अटैक करेगा, सो देयर विल बी नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना कि अगर बेसिक मीडियम बहुत हाई ले लेंगे तो जो बेसिक मीडियम का OH नेगेटिव है वो खुद ही कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा इसकी बजाय, तो फिर ये अब अटैक ही नहीं कर पाएगा। दूसरा फैक्टर ये हुआ, इफ पीएच इज वेरी वेरी लो, दैट इज एसिडिक मीडियम है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, तो व्हाट विल हैपन, NH2G gets acidified। NH2G जो है ये खुद ही एसिडिफाई हो जाएगा, यानी you are having GNH2, it will attack on the H positive from acid और ये बन जाएगा GNH3। तो देखो अब इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो लूज कर दिया, और अगर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो ये फिर कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। कैसे? नहीं, क्योंकि अपने देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो H पॉजिटिव में यूज कर लिया, तो इस पे लोन पेयर रहा ही नहीं, तो फिर ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक भी नहीं कर पाएगा। तो NH2 gets acidified and loses its lone pair of electron, और अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो फिर अटैक ही नहीं कर पाएगा। इसलिए इन रिएक्शंस के ड्यूरिंग जो पीएच है दैट विल बी केयरफुली कंट्रोल्ड, यानी एक इंटरमीडिएट पीएच होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। सो पीएच शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड, एंड नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। So we can say you are having NH2G. So here we can say if G ग्रुप जो है वो H है, तो ये बना आपके पास NH2H, यानी देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया की रिएक्शन अगर हमें रिप्रेजेंट करनी है एल्डिहाइड कीटोन से, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। एल्डिहाइड का ऑक्सीजन, इसके H2 निकल के H2 का लॉस, डबल बॉन्ड NH बन गया। एंड यू नो दिस इज नोन एज अमोनिया। एक जैसी रिएक्शन है सभी। अगर हम G की जगह R ग्रुप ले लें तो ये बनेगा NH2R, यानी दिस कंपाउंड विल बी नोन एज प्राइमरी अमीन।
इसी तरह से अगर G की जगह हम OH ग्रुप ले लें तो ये बन गया आपके पास NH2OH. द कंपाउंड विल बी नोन एज हाइड्रोक्सिल अमीन. ओके. इसी तरह से अगर हम G की जगह NH2 ग्रुप ले लें तो एक NH2 तो पहले से ही है और इस G ग्रुप की जगह दूसरा NH2 और लग गया. सो दैट इज नोन एज हाइड्रोजीन. इसी तरह से G ग्रुप की जगह हम NH बेंजीन ले सकते हैं. सो इट इज द NH2 NH and it is the benzene. So this compound will be known as phenylhydrazine. G ग्रुप की जगह NH बेंजीन NO2 NO2. So this will be NH2 और G की जगह NH बेंजीन NO2 ग्रुप NO2 ग्रुप. So this compound is known as 2,4. ये 2 सेकंड पोजीशन पर हो गया 4. 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन. ये कंपाउंड आपने बिल्कुल दिमाग में रखने हैं. इट इज 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल hydrazine. This will be known as the 2,4-dinitrophenylhydrazine. और इसी तरह से जैसे मान लो G ग्रुप की जगह हम यूरिया ग्रुप ले लें NHC डबल बॉन्ड ONH2 तो ये कंपाउंड आपके पास बना NH2 और इसके साथ आपने लगा दिया NH C डबल बॉन्ड O NH2. NH2 के साथ ये G ग्रुप की जगह तो ये पूरा कंपाउंड जो बना दैट विल बी नोन एज सेमीकार्बाजाइड. दिस कंपाउंड विल बी नोन एज द सेमीकार्बाजाइड. तो ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हो गए जो सभी एक ही टाइप की रिएक्शन शो करेंगे नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर इज देयर. वाटर के एलिमिनेशन के साथ होगी ये सभी रिएक्शंस. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके पास एल्डिहाइड है, यहां पर H लगा देंगे तो कीटोन. अमोनिया के साथ रिएक्ट करें तो NH2H इन एसिडिक मीडियम. तो सिंपली दिखा सकते बेटा. अब देखो H की जगह तो कोई भी ग्रुप हो सकता है वो मैंने पॉसिबिलिटी बताई. सो देयर विल बी द लॉस ऑफ व्हाट H2 और H2O का लॉस हो गया RHC डबल बॉन्ड NH रह गया. एल्डिहाइड से बना है सो दिस इज एल्डिमाइन. इसको एल्डिमाइन कहेंगे. इमाइन इज दैट इमाइन ऑफ एल्डिहाइड एल्डिमाइन विल बी देयर. इसी तरह से फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कीटोन है अगर RRC डबल बॉन्ड इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो यू रिप्रेजेंट करेंगे NH2 ग्रुप को इधर दिखा देंगे बस इन एसिडिक मीडियम. देयर विल बी द लॉस ऑफ व्हाट H2 और ये बना RRC डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H. कीटोन से बना ये सो दैट विल बी नोन एज कीटीमाइन. इसको कीटीमाइन कहेंगे. इमाइन ऑफ कीटोन सो दैट इज कीटीमाइन. इमाइन ऑफ एल्डिहाइड सो दिस इज एल्डिमाइन. लाइक दैट. ओके इज इट क्लियर? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. मिटा दे भाई.
अपने आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल आर एच एल्डिहाइड, आर की जगह CH3 ग्रुप जो है वो खुद करके यूज कर लोगे आप, NH2 CH3, मिथाइलअमीन के साथ रिएक्ट करें एसिडिक मीडियम में, तो ये सब एक जैसे रिएक्शन से बेटा देयर विल बी द लॉस ऑफ H2, और H2O का लॉस होके आप देख सकते हो RHC डबल बॉन्ड NCH3। मैकेनिज्म बता दिया मैंने आपको, तो दिमाग में आइडेंटिफिकेशन ये होनी चाहिए कि अगर NH2 ग्रुप है तो फिर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ इस तरह से होगी रिएक्शन। इसको कहेंगे N मिथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है यहां पर, बाकी तो फिर सारा वही है एल्डिमाइन। और N एल्काइल एल्डिमाइन जो बनते हैं, these compounds are known as Skips base. Skip is the name of scientist. ये लोन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, सो स्किप्स बेस कहेंगे। यानी एल्डिहाइड और कीटोन को प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करेंगे, द स्किप्स बेसिस आर फॉर्म्ड। इसी तरह से कीटोन ले लें, दो एल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड and it is NH2 CH3 in acidic media, so there will be the loss of H2 और ये बनेगा RR कार्बन डबल बॉन्ड N CH3, दिस इज अगेन N मिथाइल और कीटोन का इमाइन बना है, so this is ketimine and this is also known as स्किप्स बेस, तो इसको भी स्किप्स बेस कहेंगे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन को प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्ट करेंगे, स्किप्स बेसिस आर फॉर्म्ड। आई कैन से दैट व्हेन एल्डिहाइड क्या, कीटोन क्या, कार्बोनिल कंपाउंड्स लिख देता हूं कलेक्टिवली, दैट व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ट्रीटेड विद प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्ट करेंगे, व्हाट स्किप्स बेसिस आर फॉर्म्ड, तो स्किप्स बेसिस बन जाएंगे। नेक्स्ट अबाउट द रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलअमीन, और हाइड्रोक्सिलअमीन का मतलब NH2OH, RHC डबल बॉन्ड एल्डिहाइड, NH2OH हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्ट करेंगे एसिडिक मीडियम में। तो क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलकर देयर विल बी द लॉस ऑफ व्हाट H2O एंड यू विल गेट RHC डबल बॉन्ड NOH बनाइए, और डबल बॉन्ड NOH ग्रुप जो है दैट ग्रुप इज नोन एज द ऑक्साइन ग्रुप, इसको ऑक्साइन ग्रुप बोलते हैं। तो देखो ये जो कंपाउंड बना ये एल्डिहाइड से बना, इसलिए एल्डिहाइड से बना तो इसको कहेंगे एल्डोक्साइन। डबल बॉन्ड NOH इज फॉर्म्ड। इसी तरह से अगर आपके पास कीटोन है RRC डबल बॉन्ड, इसको अगर आप NH2OH के साथ रिएक्ट करोगे तो O और H2 मिलके देयर विल बी द लॉस ऑफ H2 एंड इट इज RRC डबल बॉन्ड, H2 हट गया, ऑक्सीजन हट गया, डबल बॉन्ड NOH कीटोन से बना है, सो दैट विल बी नोन एज कीटोक्साइन, यानी ऑक्साइन ग्रुप बनेगा अगर हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो। और देखो एल्डिहाइड का तो एक ये फंक्शन भी हो गया कि ऑक्साइन ग्रुप जो बना है इसको अगर हम फर्दर हीट कर दें तो यहां से OH और इससे H अपने इलेक्ट्रॉन को यहां डोनेट कर देगा, तो RC ट्रिपल बॉन्ड N, यानी साइनाइड्स आर फॉर्म्ड, साइनाइड बन गए, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके। तो अगर आपसे कोई कहे कि एल्डिहाइड से एसीटोन क्या नाम है, एल्डिहाइड से साइनाइड बनाने हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखो हाइड्रोक्सिलअमीन बना के डिहाइड्रेशन कर दो, साइनाइड विल बी फॉर्म्ड।
तो बहुत इजी सी रिएक्शन है यार, सीधा दिमाग में एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि NH2 ग्रुप अगर है तो लॉस ऑफ H2O होके और डबल बॉन्ड N ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, कोई भी ग्रुप हो जाए। सो दिस इज अबाउट द हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH. Another we can say about the reaction with NH2 single bond NH2, and you know this compound is known as हाइड्राजीन, और हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनेगा। बहुत इजी रिएक्शन है यार, RHC डबल बॉन्ड O और हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करें NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, सो देयर विल बी द लॉस ऑफ H2O, और H2O का लॉस होके ये बना RHC डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H2। यस, this compound is known as the hydrazone of aldehyde. ये एल्डिहाइड का हाइड्राजोन हो गया। इसी तरह से कीटोन के साथ स्टडी करें RRC डबल बॉन्ड O and this is NH2 single bond NH2, so there will be the loss of H2O and it is RR C double bond N single bond NH2. So this is the hydrazone again, hydrazone of ketone. This is the hydrazone of aldehyde and that is the hydrazone of ketone. बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अनदर कॉन्सेप्ट इज दैट फिनाइल हाइड्राजीन ले लें, यानी NH2 के साथ NH और बेंजीन, ये फिनाइल हाइड्राजीन, तो फिनाइल हाइड्राजीन है तो फिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। आप खुद रिप्रेजेंट कर सकते हो रिएक्शन को जस्ट लाइक दैट, यानी NH और यहां पर बेंजीन। तो इन रिएक्शंस के बारे में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है यार। RHC डबल बॉन्ड N NH and it is the benzene, so that will be known as the phenyl hydrazone. This will be known as the phenyl hydrazone of ketone. बिल्कुल करेक्ट। तो हाइड्राजीन अगर है तो दैट विल गिव द हाइड्राजोन। ये जो कंपाउंड है आपके पास ये फिनाइल हाइड्राजीन है, और फिनाइल हाइड्राजीन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके फिनाइल हाइड्राजोन बना देगा। एल्डिहाइड से बना है तो दिस इज द नोन एज फिनाइल हाइड्राजीन ऑफ हाइड्राजोन ऑफ एल्डिहाइड, एंड आर अगर कीटोन है तो फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ कीटोन हो गया। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस अबाउट रिएक्शन विद 2,4, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन एंड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन का शॉर्टकट जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज 2,4-DNP. इट इज द 2,4-DNP. दिस इज नोन एज 2,4-DNP. एनी टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन यू कैन टेक, और किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करते हो, यानी NH2NH और बेंजीन, फिनाइल हाइड्राजीन हो गया ये, और फिनाइल हाइड्राजीन की सेकंड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर NO2 ग्रुप। दिस इज 2,4-DNP। ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है ये, रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन और H2 मिलके देयर विल बी द लॉस ऑफ H2O, और वाटर का लॉस होने के बाद कार्बन डबल बॉन्ड N रह गया। देखो रिप्रेजेंटेशन तो कुछ है ही नहीं यार, अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद है तो बिल्कुल आप बेटा लिख लिख कर देखें, बार बार रिएक्शंस को प्रैक्टिस करें, बार बार बिल्कुल दिमाग में आ जाएगी। बार बार लिखोगे तो आपके दिमाग में सीधा आएगा कि भी NH2 ग्रुप है तो डबल बॉन्ड N बनेगा। ये बन गया आपके पास 2,4-DNP अगेन, इसको कहेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ये हाइड्राजीन है, ये हाइड्राजोन बन गया, एंड दिस विल बी नोन एज ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स बन गए, ऑरेंज सॉलिड बनेगा। और ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन होती है एल्डिहाइड कीटोन में, क्योंकि इनमें लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड होता है। अगर आपके पास कीटोन भी होगा तो RC डबल बॉन्ड हो, NH2 NH बेंजीन NO2 NO2 and there will be the loss of H2O। एसिडिक मीडियम में
loss of H2, and you will get R, C double bond N, NH, benzene, NO2 group, NO2 group. It is again the 2,4-DNP, and again the orange PPTs, orange precipitates. It is again the orange solid, again the orange solid. तो फैक्ट इज दैट कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करके ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स या ऑरेंज सॉलिड बनाता है तो कंफर्म है वो या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन हो गया। और ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन ही देंगे, तो इसका मतलब ये तो कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिटरमाइन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए। एंड सो द रिएक्शन विल बी नोन एज 2,4-DNP टेस्ट। तो 2,4-DNP टेस्ट कंफर्मेशन है एल्डिहाइड और कीटोन का। दिस रिएक्शन विल बी नोन एज द 2,4-DNP टेस्ट। तो अगर आपसे कोई कहे कि एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे कंफर्म करोगे, सो डेफिनेटली दैट कैन बी कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2,4-DNP टेस्ट। तो वी कैन से any organic compound which gives orange solid with 2,4-DNP, yes, aldehydes or ketones are confirmed, and definitely this will be known as the 2,4-DNP test. ये 2,4-DNP टेस्ट हो गया फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है अगर 2,4-DNP टेस्ट आएगा तो। ठीक है बेटा, आई थिंक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। एंड अनदर द रिएक्शन विद semi-carbazide. Semi-carbazide is NH2, NH, C double bond NH2। यहां पर भी है लोन पेयर, यहां पर भी है लोन पेयर। अब देखो सेमी-कार्बाजाइड में एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट ये है कि कौन से नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन हटेंगे। ये NH2 ग्रुप इन्वॉल्व होगा एडिशन में कि ये NH2 ग्रुप इन्वॉल्व होगा एडिशन में। और देखो एडिशन में वो NH2 ग्रुप इन्वॉल्व होगा जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू अटैक करेगा। लेकिन देखो इस NH2 का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इधर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं, और ये अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इधर डोनेट करने की टेंडेंसी कम रहेगी। यानी ये NH2 ग्रुप एडिशन में इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए NH के साथ जो NH2 ग्रुप है ना ये एडिशन में इन्वॉल्व होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड इसके साथ भी बना के दिखा देंगे, इसके साथ भी, लेकिन NH2 जो NH के साथ है वो, क्योंकि देखो ये लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं, ये दो सिंगल बॉन्ड आते हैं तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पे ये अटैक करेगा और इसलिए यहीं से हटेंगे H2। यानी ये मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी, तो सेमी कार्बाजाइड NH2 और NH2 ग्रुप इन्वॉल्व होगा वो जो NH के साथ अटैच है ना कि कार्बन के साथ, क्योंकि इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और एसिडिक मीडियम में देयर विल बी द लॉस ऑफ H2O एंड यू विल गेट कार्बन डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड O की जगह देख सकते हो आप NH, C double bond O, NH2। That compound with semi-carbazide, ये semi-carbazide था, लेकिन ये जो बना ये तो semi-carbazone बना, like that। It is semi-carbazone। तो we can say this reaction is also known as semi-carbazide test, and it is the yellow solid। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर सेमी कार्बाजाइड के साथ येलो सॉलिड बना देगा तो कंफर्म है वो या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन। तो दो टेस्ट हो गए देखो बेटा एल्डिहाइड और कीटोन को कंफर्म करने के लिए, एक तो 2,4-DNP टेस्ट और दूसरा हो गया भाई सेमी कार्बाजाइड टेस्ट।
ऑरेंज सॉलिड बनता है, येलो सॉलिड बनता है। तो फैक्ट है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर 2,4-DNP टेस्ट देता है, सेमी कार्बोजाइड टेस्ट देता है, तो कंफर्म है वो या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स फॉर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो आप बिल्कुल लिख के देखना, प्रैक्टिस करके देखना। थैंक यू।